हेलो बच्चों, आज मैं बीएड फोर ईयर इंटीग्रेटेड प्रोग्राम के बारे में कंप्लीट डिटेल में बताने वाला हूँ कि आप अगर 4 ईयर बीएड प्रोग्राम में एडमिशन लेना चाहते हैं तो आप इसमें क्या एलिजिबिलिटी रखते हैं, क्वेश्चंस के पैटर्न क्या होते हैं, आप कब फॉर्म भर सकते हैं, इन सब के बारे में मैं डिटेल में बताऊँगा। और इसको ऑर्गेनाइज कौन सी संस्था कराती हैं और इसके पैटर्न में क्या बदलाव हुए हैं पिछले ईयर के साथ, उन सभी बातों को मैं डिटेल में बताऊँगा। अभी 12 जून को इसका एग्ज़ाम हुआ था, जिसमें लास्ट ईयर के क्वेश्चन पैटर्न के साथ-साथ कुछ चेंजेस किए गए। तो उसी डिटेल को मैं आपके सामने बता रहा हूँ। देखो बेटा, आप सबको पता है कि अब आप 4 ईयर बीएड प्रोग्राम कर सकते हैं। 4 ईयर बीएड प्रोग्राम के लिए जो पहले अ, आप ग्रेजुएशन के बाद 2 ईयर का बीएड प्रोग्राम किया करते थे, अब इसे 4 ईयर बीएड प्रोग्राम के रूप में भी जाना जाता है। और ये 4 ईयर बीएड प्रोग्राम कब से स्टार्ट होता है? ये स्टार्ट होता है आफ्टर 12th के एग्ज़ाम के बाद। जब आप 12th एग्ज़ाम दे देते हैं, उसके हिसाब से आप 12 4 ईयर प्रोग्राम बीएड प्रोग्राम में एडमिशन ले सकते हैं। इसे जो ऑर्गेनाइज कराती हैं, इसे ऑर्गेनाइज करते हैं एनसीईटी के थ्रू ये होता है, जिसे आप नेशनल कॉमन एंट्रेंस टेस्ट के नाम से जानते हैं। और इस 4 ईयर बीएड प्रोग्राम का जो एडमिशन का प्रोसेस होता है, वो होता है आईटीईपी द्वारा, यानी इंटीग्रेटेड टीचर एजुकेशन प्रोग्राम के द्वारा। क्लियर है? और अब इसे लाने का मेन मकसद क्या था कि पहले आप ग्रेजुएशन करते हैं, जिसमें आपको लगभग 3 साल का समय लगता है। 3 साल के समय के बाद 3 साल आपका ग्रेजुएशन होता है, प्लस 2 ईयर आप बीएड में लगाते थे। ओवरऑल आप 5 साल लगाते थे पूरे एजुकेशन के क्वालिफिकेशन लाने में। अब गवर्नमेंट ने इसे हटाकर 4 ईयर में ही सारी चीज़ें आपको 4 ईयर में इन्हें ग्रेजुएशन भी दे देनी है, प्लस आपको बीएड की भी डिग्री इसी के अंदर इंक्लूड हुआ। लेकिन अब ये ग्रेजुएशन आपका नॉर्मल ग्रेजुएशन ना कहलाकर ग्रेजुएशन इन एजुकेशन कहलाएगा। क्लियर है? अब आपको इतनी बातें समझ में आ गया कि 4 ईयर बीएड प्रोग्राम है क्या। ठीक है, ये आप 12th के साथ ही दे सकते हैं। जिन बच्चों को आगे चलकर टीचर बनना हो, वो अब से ही इसमें एडमिशन करा के अपना काम आगे बढ़ा सकते हैं। अब इसे ऑर्गेनाइज जो करती हैं वो एनटीए करती हैं। एनटीए नेशनल टेस्टिंग एजेंसी इसे ऑर्गेनाइज करती है। और इसमें एडमिशन कहाँ-कहाँ ले सकते हैं? आप जो भी आपके पास सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, स्टेट यूनिवर्सिटी है, इंस्टीट्यूशन से इवन आईआईटीज़ और एनआईटीज़ में भी बहुत सारे आपके एनआईटी और आईआईटीज़ हैं, जिसमें आप बीएड प्रोग्राम के थ्रू एडमिशन करा सकते हैं। देखिए, आगे मैं इसके कुछ डिटेल बता रहा हूँ कि इसके पैटर्न क्या थे। इसके इस साल 2024 में इसे कब फॉर्म निकाला गया था, इन सारी चीज़ों के बारे में बता रहा हूँ। देखो, इस बार जो फॉर्म स्टार्ट हुआ था ये 13 अप्रैल से लेकर 30 अप्रैल तक इसे डाला गया था, जबकि लास्ट टाइम की बात करें ये जून और अप्रैल में निकाला गया था। उसके बाद इसका एग्जाम डेट अभी 12 जून को हो चुका है, जो अभी कुछ दिन पहले 1-2 दिन पहले हुआ था। लेकिन अगर मैं लास्ट ईयर 2023 और 24 के अकॉर्डिंग कंपेयर करूं तो कुछ बदलाव किए गए हैं क्वेश्चन के साथ साथ, और साथ ही एग्जाम के पैटर्न में भी बदलाव किए गए। उसके हिसाब से हम डिटेल में बात करेंगे। अब इसकी बात करें आगे। देखिए, इसके एग्जामिनेशन पैटर्न की बात करें तो इसमें आपके 3 सेक्शन में आपके एग्जामिनेशन पैटर्न होंगे, जिसमें सेक्शन 1 होता है जिसको लैंग्वेज सेक्शन बोला जाता है। याद रखिएगा, ये लैंग्वेज सेक्शन है। इस लैंग्वेज सेक्शन में आपको 2 लैंग्वेज लेना है, जिनमें लास्ट ईयर बात करें तो सिर्फ 33 आपके सब्जेक्ट थे, लैंग्वेज के सब्जेक्ट थे, लेकिन इस बार 38 हो गए। आगे मैं आपको लिस्ट बताने वाला हूँ कि ये 38 सब्जेक्ट हिंदी लैंग्वेज के सब्जेक्ट कौन कौन है। आउट ऑफ 38 आपको 2 सब्जेक्ट लेना कंपलसरी है। और हर एक सब्जेक्ट में से, जैसे आप फॉर एग्जांपल एक ही आपने हिंदी ले लिया, इसमें आपके टोटल 23 क्वेश्चंस होंगे, लेकिन 23 क्वेश्चंस में आपको 20 क्वेश्चन ही सॉल्व करने हैं। और 20 क्वेश्चंस में हर एक क्वेश्चन का मार्क्स 4 मार्क्स का होगा, जो 80 मार्क्स के लिए आप एग्जाम देंगे। एज इट इज, अगर आपने दूसरा लैंग्वेज इंग्लिश सेलेक्ट किया है तो इसमें भी 23 क्वेश्चन होंगे, 20 मार्क्स का होगा, हर एक क्वेश्चन 4 मार्क्स यानी 80 मार्क्स का होगा। और 1 नेगेटिव मार्किंग है, इसमें आपके पास 1 नेगेटिव मार्किंग हो जाता है, जो कि एक कंपलसरी सेक्शन होता है। दूसरा सेक्शन होता है डोमेन सब्जेक्ट। अब बात आई डोमेन सब्जेक्ट क्या है। डोमेन सब्जेक्ट जो आपने अपने 12th में ले रखे थे उसे भी चूज कर सकते हैं। इसके अलावा आपको लगता है कि जैसे आपने 12th में फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ रखा था, लेकिन अब आप चाहते हैं कि मैं यहाँ पे डोमेन सब्जेक्ट हिस्ट्री पॉलिटिक्स ज्योग्राफी ले लूँ, तो आप रख सकते हैं। और टोटल डोमेन सब्जेक्ट जो आपको प्रोवाइड करती हैं किया गया है वो 26 डोमेन सब्जेक्ट है। इनमें से कोई 3 आप सेलेक्ट करेंगे, जो यहाँ पे दे रखा है आपके पास। इनमें से अगर जैसे आपने
फिजिक्स सेलेक्ट किया, इसमें टोटल 28 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। आउट ऑफ 28 आपको 25 क्वेश्चन सॉल्व करना है, हर एक से 4 मार्क्स होगा, यानी 100 मार्क्स का ये एग्जाम होगा। यानी जहाँ पे ये सेक्शन 160 मार्क्स का होगा, वहीं पे ये सेक्शन आपको 300 मार्क्स का एग्जाम देना है। आप कोई भी डोमेन 12th स्टैंडर्ड पे सिलेक्ट कर सकते हैं। जो ज़्यादातर बच्चे कंफर्टेबल महसूस करते हैं कि जो सब्जेक्ट उन्होंने 12th में ले रखा है उसी को आगे यहाँ सेलेक्ट कर लेते हैं, ये तो एक पॉजिटिव पॉइंट है। अगर आपको लगता है कि मैं सब्जेक्ट बदल के यहाँ एग्जाम दे दूँ तो बिल्कुल दे सकते हैं, ऐसे कोई कम आपका कंडीशन नहीं है कि आप सब्जेक्ट बदल के नहीं दे सकते। अब बात करें सेक्शन थर्ड में। सेक्शन थर्ड में आपके पास जो पार्ट होगा वो जनरल टेस्ट का पार्ट होगा। अब जनरल टेस्ट में सिलेबस क्या आएगा, इसमें आपका मैथ आ जाएगा, रीजनिंग आ जाएगा, और रीजनिंग के साथ साथ जीएस जीके, ये करंट अफेयर्स वगैरह के सेक्शन आ जाते हैं। इसमें आपके 28 क्वेश्चंस होंगे, ये भी 4 मार्क्स का होगा, यानी कि 100 मार्क्स का ये भी एग्जाम। और लास्ट 4 सेक्शन जो है, तो इसमें आपका टीचिंग मेथोडोलॉजी होगा जो कि मैंडेटरी है, जिसमें आपको टीचिंग मेथोडोलॉजी के रिगार्डिंग कि किस सब्जेक्ट को पढ़ाने का इंडक्टिव डिडक्टिव मेथड के बारे में बताया जाता है। ये भी 23 क्वेश्चंस के होंगे, और इसमें भी से आपको 20 क्वेश्चन बनाने हैं जो 4 मार्क्स का होगा, 80 मार्क्स का ये भी आपका एग्जाम। ओवरऑल बात करें तो ओवरऑल अगर मैं बात कर लूँ तो ये टोटल 160 क्वेश्चंस का आपका एग्जाम है, जिसमें अगर मैं बात करूँ तो ये 640 मार्क्स का आपका एग्जाम होगा, यानी क्वेश्चंस होगा 160 और 640 मार्क्स का होगा, और टोटल टाइम होगा 3 आवर्स, 3 घंटे का ये पूरा कंप्लीट एग्जाम है। क्लियर हुआ? अब मैं बात करता हूँ कि सेक्शन 1 में लैंग्वेज कौन कौन से है। जैसे देखिए एग्जामिनेशन पैटर्न के बारे में यहाँ थोड़ा बहुत बताया गया। हाँ, एग्जामिनेशन का मोड जो होगा कि आप किस लैंग्वेज से एग्जाम देना चाहते हैं, तो बेटा आप टोटल 13 लैंग्वेज सेलेक्ट कर सकते हैं कि मोड ऑफ एग्जामिनेशन आपका क्या होगा। तो 13 लैंग्वेज है आपको जो है जिसमें आप एग्जाम दे सकते हैं। आगे आपको बताया जैसे हिंदी, इंग्लिश, मलयालम, कन्नड़, ये लिख रखा है आपके पास। टोटल 13 लैंग्वेज है यहाँ पे। अभी मैंने आपको बताया कि टोटल आपको 181 क्वेश्चन होंगे, लेकिन आपको सिर्फ 160 ही सॉल्व करने हैं, जिसमें से आपका लैंग्वेज सेक्शन, डोमेन सेक्शन, यानी लैंग्वेज सेक्शन से आपके टोटल 40 क्वेश्चन होंगे, डोमेन सेक्शन 3 होंगे तो 75 क्वेश्चन होंगे, टीचिंग एप्टीट्यूड से भी 20 होगा, 20 होगा। तो इस तरह से आपके 160 क्वेश्चन हैं, जिनमें से आपको 181 क्वेश्चन से 160 आपको सॉल्व करना है। अब एग्जामिनेशन पैटर्न देख लीजिए। आपको पता है ये एमसीक्यू बेस्ड होगा और कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, और इसे एनटीए ऑर्गेनाइज करेगी आपको, है ना, ऑल ओवर इंडिया में होगा। 3 लैंग्वेज है, ये लैंग्वेज आपके मोड ऑफ एग्जामिनेशन को रिप्रेजेंट करता है कि आप किस मोड पे एग्जाम देना कंफर्टेबल महसूस कर रहे हैं। कि जैसे कई बच्चे हिंदी लैंग्वेज, जो हमारे 8 स्टेट्स हैं जहाँ हिंदी बोली जाती है, उसमें ज़्यादातर बच्चे हिंदी या इंग्लिश का यूज करते हैं। जैसे साउथ की बात कर ले, कोई कन्नड़, कोई मलयालम होता है, ये आपके कंफर्टेबिलिटी के हिसाब से है कि आप कौन सा लेना चाहते हैं। बाकी आपने जो अपना लैंग्वेज लिया है वो अलग चलेगा। और डोमेन सेक्शन का सब्जेक्ट जो यहाँ बताया गया है एज पर योर 12 सिलेबस, सिलेबस बोला गया, ये नहीं कि आपके 12th में अगर कोई सब्जेक्ट, जैसे बात पे आपने हिस्ट्री नहीं लिया, आप चाहते हैं कि आपने वहाँ फिजिक्स लिया है तो क्या हिस्ट्री आगे ले सकते हैं? ले सकते हैं बेटा। सिर्फ सिलेबस की बात बताई गई है कि आप जो सिलेबस सेलेक्ट करेंगे वो उसका सिलेबस जो आपने 12th में पढ़ा है उसके स्टैंडर्ड पे पूछा जाएगा। देखिए, अब आइए जनरल टेस्ट की बात करते हैं सिलेबस में। जिसमें आपको मैंने बताया था जनरल नॉलेज होगा, जिसको जीएस के नाम से, करंट अफेयर्स हो गया, मेंटल एबिलिटी और न्यूमेरिकल एबिलिटी यानी कि मैथमेटिक्स है, रीजनिंग है, लॉजिकल एनालिटिकल रीजनिंग। टीचिंग एप्टीट्यूड में मैंने अभी जस्ट बताया था कि इसमें आपको टाइप्स ऑफ टीचिंग एप्टीट्यूड, स्कोप ऑफ टीचिंग एप्टीट्यूड, ये सारी चीज़ें आपके बारे में डिटेल, और ये कंपलसरी है। 23 क्वेश्चन में से 20 क्वेश्चन ये बनाना ही है। क्लियर? यहाँ पे आपका रजिस्ट्रेशन लिंक दिया गया है, जहाँ आप क्लिक करके सीधा रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। देखिए, अब बात करें इसके कोई एग्जामिनेशन पैटर्न की। जैसे अभी मैंने ऑलरेडी बता ही रखा है आपको कि टोटल आपको 181 क्वेश्चन है और आपको सिलेक्ट 160 करने हैं। डोमेन लैंग्वेज सेक्शन से 23 में से 20 करने हैं, और हर एक के 4 मार्क्स हैं, सबके 4 मार्क्स हैं, यानी 80 मार्क्स, 80 मार्क्स, इस तरह से आपके क्वेश्चन होंगे। डोमेन सेक्शन आपके पास यहाँ पे 38 डोमेन सेक्शन है। आउट ऑफ 38 आप कोई भी 3 को सिलेक्ट कर लीजिए, उसके हिसाब से आप क्वेश्चन बनाएंगे। ये सारी चीज़ें दे रखी है आपके पास। देखिए, हाँ, अब बात आई कि सर इससे कहाँ एडमिशन ले सकते हैं। ऑलरेडी मैंने पहले ही बता दिया है, ये आपको लिस्ट जारी करेंगे कि कौन से सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, इंस्टीट्यूट है, आईटी है। हाँ, आईटी में भी बीएड एग्जाम से आप आईटी, एनआईटी, आरआईएस, इन सब में भी एडमिशन ले सकते हैं। क्लियर है? हर एक इंस्टीट्यूशन या सेंट्रल यूनिवर्सिटी आपको सीट प्रोवाइड करती है कि इसमें कितने सीट खाली है। देखिए,
नेक्स्ट बात करें आपके सेक्शन लैंग्वेज सेक्शन की, तो ये आपके पास 38 लैंग्वेज सेक्शन है, जिनमें से आप कोई भी 2 सिलेक्ट कर सकते हैं। ये शुरुआत में हिंदी, इंग्लिश, असमीज, जो आपको पसंद आता है वो कर सकते हैं। दूसरा, ये आपका डोमेन सेक्शन है बेटा, 26 डोमेन सेक्शन है। इन सेक्शन में से कोई 3 सेक्शन को आप सिलेक्ट करेंगे, कोई 3 ही, 3 से ना ही कम ना ही ज़्यादा। आपको इन्हीं तीनों के रिगार्डिंग आप एडमिशन अपना इंटरेस्ट दे पाएंगे। लास्ट आपका टीचिंग एप्टीट्यूड और जनरल एप्टीट्यूड, ठीक है। आगे अब यहाँ पे लिस्ट ऑफ कॉलेज बताया गया है कि आप ITEP के एग्जाम के तहत कौन कौन से कॉलेज में आप एडमिशन ले सकते हैं और किस कॉलेज में कितनी सीट खाली है, उसके बारे में पूरा क्लियर है। अब यहाँ पे एक छोटी सी बात है सर, ये BA BEd क्या है, BSc BEd क्या है, या फिर BCom BEd क्या है, मैं तो इसके बारे में डिटेल में बता देता हूँ। जैसे यहाँ पे पहला चीज लिखा हुआ है BA BEd, तो BA BEd करने का मतलब क्या है देखिएगा। पहले क्या था कि आपने अगर ग्रेजुएशन आपने आर्ट्स से किया है तो बच्चे आगे TGT SST या आर्ट्स के एग्जाम देते थे, ठीक, ग्रेजुएशन के लेवल पर। अगर ग्रेजुएशन आपने PCM से किया है तो आप आर्ट्स सेक्शन के एग्जाम नहीं दे सकते थे। लेकिन इसी कमी को हटा के, या फिर इसे आप ड्रॉबैक कह लीजिए, इस ड्रॉबैक को हटा के ये काम किया कि अगर आपने 12th में PCM लिए हैं, ठीक है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि आगे चल के मैं आर्ट्स का टीचर बनूं, तो आपको यहाँ से ही सिलेक्ट करना है कि अगर आर्ट्स है तो आप जो कोर्स सिलेक्ट करेंगे वो होगा BA BEd, यानी बैचलर इन आर्ट्स विथ BEd एजुकेशन, यानी आपका एजुकेशन, यानी कि आपका एजुकेशन की डिग्री BA में होगा आर्ट सेक्शन में। आगे चल के आप आर्ट सेक्शन के टीचर के लिए फॉर्म अप्लाई कर पाएंगे। एज इट इज BSc है, तो BSc अगर आप साइंस का टीचर बनना चाहते हैं तो आप यहाँ पे फॉर्म फिल करते समय आप डालेंगे कि आप BSc BEd है। इसके लिए फिर आपको साइंस का डोमेन लेना पड़ेगा, जैसे फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ और बायो, इन चारों में से कोई 3, जिसमें फिजिक्स केमिस्ट्री तो कॉमन है, मैथ और बायो में से आप ले सकते हैं। नेक्स्ट जैसे BA BEd का, तो आपके पास एनवायरमेंटल साइंस, हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इसके लिए बहुत सारे। नेक्स्ट आता है BCom BEd, यानी जो कॉमर्स में BEd करना चाहते हैं और आगे चल के कॉमर्स में टीचर बनना चाहते हैं, तो उसके लिए जो यहीं से कैटेगराइज कर दिया गया है, जिससे BCom BEd कर। पहले ऐसे कंडीशन नहीं थे, आप अपने ग्रेजुएशन के हिसाब से अपने आप को सिलेक्ट करेंगे कि आपको कौन सा टीचर बनना है, आर्ट्स का बनना है, साइंस का बनना है, या फिर BCom का बनना है। तो ये सारी चीज़ें अब 4 ईयर इंटीग्रेटेड प्रोग्राम में कॉमन कर दिया गया है, जहाँ से आप इस तरह से सिलेक्ट कर सकते हैं। हाँ, आगे जब आप एडमिशन लेंगे, एडमिशन के बाद इसमें कुछ स्पेशलाइजेशन भी है कि आपको ऑटोमेटिक जब आप कॉलेज में एडमिशन होता है, उसके हिसाब से आपको यहाँ पे 4 से 6 स्पेशलाइजेशन दिखाया जाएगा कि आप जैसे BEd करते हैं, मेरे कहने का मतलब क्या है, BEd करना चाहते हैं, तो यहाँ पे एडमिशन के बाद आपको 4 से 6 स्पेशलाइजेशन दिखाया जाता है कि आप 4 से 6 क्लास के बच्चों को पढ़ाना चाहते हैं, जिसमें आपके PRT अगर और भी लेवल के टीचर हो जाते हैं उसके हिसाब से वो आपको एडमिशन के बाद ऑटोमेटिक उसका इन्फॉर्मेशन आपको दे दिया जाएगा। इवन कॉलेज में जाने के बाद आपको इसके बारे में पता चलेगा, उसका अभी फिलहाल जरूरी नहीं है। ये जो इन्फॉर्मेशन मैं आपको बता रहा हूँ, ये 4 ईयर BEd प्रोग्राम में किस तरह से एडमिशन लें और किस किस कॉलेज में कितनी सीटें खाली हैं, ये आपको बताई गई है। क्योंकि बहुत सारे बच्चों को अभी कन्फ्यूजन हो रहा है कि मैं किस तरह से 4 ईयर BEd प्रोग्राम में एडमिशन ले सकता हूँ। तो बेटा ये मैंने कुछ इन्फॉर्मेशन बता दिया, और ये इसके कुछ सेक्शन है। जैसे लास्ट टाइम की बात करूं तो लास्ट टाइम लगभग 4000 सीट के बराबर आपके पास वैकेंसी आई हुई थी, लेकिन इस बार उससे कुछ ज़्यादा वैकेंसी आई हुई है ना। तो आप इसके फॉर्म आफ्टर 12th के बाद इसे भर सकते हैं, जिसमें आपको 5 साल, जैसे पहले 2 ईयर 12th करने आपके ग्रेजुएशन करने में 3 साल और 2 साल BEd होते थे, उन चीज़ों में आप बच जाएंगे, और 4 साल कंटिन्यूस करने के बाद आपको डायरेक्टली ग्रेजुएशन विथ BEd की डिग्री दी जाएगी। जो शुरुआती तौर से ही अगर जिस बच्चों के माइंड में है कि मुझे BA टीचर बनना है, तो उनके लिए काफ़ी बेनिफिट है, और 12th के साथ ही आप अपने टीचर बनने के स्कोप को बना सकते हैं। तो ये मैंने एक छोटा सा इन्फॉर्मेशन बता दिया कि ये 4 ईयर BEd प्रोग्राम में एडमिशन क्या है। हाँ, एलिजिबिलिटी की बात करें तो 12th स्टैंडर्ड भी बच्चे दे सकते हैं। अब किसी का दिमाग में आ रहा हो क्या सर ग्रेजुएशन वाले बच्चे नहीं दे सकते, बेटा बिल्कुल दे सकते हैं, इसके लिए कोई उम्र नहीं डाली गई है फिलहाल। आप ग्रेजुएशन भी आए तो कर सकते हैं, समझे। लेकिन ग्रेजुएशन वाले बच्चे ज़्यादातर 2 ईयर्स BEd करते हैं, आप 12th के बाद ये चीज़ें कर सकते हैं। अब एग्जाम के फॉर्म कब निकलते हैं, तो मैं इस पे अभी जैसे बात करूँ तो लास्ट टाइम उन्होंने जून जुलाई में लिया था, और इस बार उन्होंने अप्रैल जून में इन्होंने एग्जाम ले लिया। और आगे अब इसके कब आएंगे तो अभी मैं आपको, लेकिन इतना पता है कि आफ्टर 12th एग्जाम के बाद ये निकलती है, ठीक है। आप
इस तरह के इन्फॉर्मेशन से अगर आप जुड़े रहना चाहते हैं तो मेरे अपना लिंक है आचार्य एजुकेयर, यहाँ से जुड़ जाएँ और आपको जैसे ही ये नई कुछ भी न्यू इन्फॉर्मेशन आती है टीचिंग के रिगार्डिंग, मैं आपको अपडेट करता रहूँगा। तो ये था आपका बेसिक इन्फॉर्मेशन 4 ईयर बीएड प्रोग्राम का। थैंक यू।